नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर श्री गरुड़ पुराण में दिया गया है। गरुड़ पुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें मृत्यु से जुड़े हुए, मृत्यु के बाद एवं जीवन से जुड़े हुए प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। मित्रों, हम गरुड़ पुराण के विषय में जानने का प्रयास करें तो गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे किसी के मृत्यु होने के बाद पढ़ना या कथा के रूप में सुनाया जाता है, जिससे मृतक की आत्मा को शांति पहुंचती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, यह भी है कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने साक्षात श्री गरुड़ जी से हर एक जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर दिया है। इसलिए शास्त्रीय पद्धति से गरुड़ पुराण में जुड़े हुए हर एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के नरक, स्वर्ग एवं जीव की गति का वर्णन है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर भी उसी में दिया गया है कि हम कैसे जान सकते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है, कौन कौन सी यातनाएं दी जाती है एवं कौन से पुण्य कृत्य करने पर कौन सा हमें स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। तो मित्रों, आइए समझते हैं कि मृत्यु से बाद हमें अपने आत्मा को वापस पृथ्वी पर किस प्रकार से आना होता है और क्यों आना होता है। तो मित्रों, इस प्रश्न का आत्मा का अपना एक निश्चित कर्म होता है और जो वे इस संसार के लिए किया होता है उसे देखने के लिए उसे 24 घंटे बाद यम के दूत उसके घर में छोड़कर चले जाते हैं और वे 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच में ही रहता है। बीच में रह के वे देखता है, समझता है, सुनता है कि किस प्रकार से कौन कौन से परिजन उसके मरने पर शोक या दुख प्रकट कर रहे हैं और कौन खुश है। जो उसने इस संसार के लिए अपने जीवन काल में किया था या धन एकत्रित किया था, उसके लिए इस 13 दिन में क्या क्या किया जा रहा है। और मित्रों, यह इसलिए जरूरी होता है क्योंकि 13 दिन के अंतराल में जो भी क्रियाएं मृतक के लिए की जाती है वे उसकी आत्मा के लिए बहुत जरूरी होती है। वे जब स्वर्ग की यात्रा करती है या नरक की यात्रा करती है तो उस नरक की यात्रा के बीच में उसे खाने पीने की व्यवस्था ही इन 13 दिन की प्रक्रिया होती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इन 13 दिन में जिस प्रकार से मृतक के परिजन उसके लिए जो दान पुण्य इत्यादि कृत्य करते हैं, वे उन्हें 1 वर्ष के लिए खाना, भोजन एवं मृत्यु के बाद यहाँ से तय करने के लिए उसे मदद करती है। और जो भी रास्ता मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग तक या ब्रह्मलोक इत्यादि, तपलोक, जनलोक इत्यादि लोकों से होकर गुजरना पड़ता है, उनमें 1 वर्ष का समय लगता है। और इन 1 वर्ष के समय में उस मृतक आत्मा को जो भी भोजन एवं जाने की वस्तुओं, उपलब्धियों की आवश्यकता होती है, वह इन 13 दिन के क्रियाओं में एकत्रित होती है। मित्रों, यह भी प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति इन 13 दिन की प्रक्रियाओं को ठीक न करे तो उससे क्या होगा। तो मित्रों, गरुड़ पुराण में इसका भी उत्तर दिया गया है कि उस जीवात्मा को विभिन्न प्रकार की कठिनाई झेलनी पड़ती है। जैसे रास्ते में जाते वक्त उसे पेड़ की छांव में गुजरना पड़ेगा यदि अगर उसके परिजनों ने छाता का दान किया है, और अगर छाता का दान नहीं किया है तो उसे तेज धूप में गुजरना पड़ता है। और माना जाता है कि रास्ते में मृतक को 12 सूर्यों की तपती हुई ज्वालाओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के रास्ते में जो भी दुखद कृत्य होते हैं उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए एवं मृतक को व्यवस्था प्रदान करने के लिए ही 13 दिन की प्रक्रियाएं की जाती है। मित्रों, यह 13 दिन की प्रक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। साथ ही साथ इसे मृतक आत्मा को 24 घंटे बाद इसलिए उसके घर में छोड़ा जाता है कि वह इन 13 दिन के लिए देख सके कि संसार में उसने जिसके लिए जो कुछ किया था वह उसके लिए क्या क्या कर रहा है। मित्रों, जितने भी
परिजन होते हैं वे अधिक से अधिक शोक करते हैं, और शोक कृत्य करने से उनके बीच जो जीवात्मा मरा होता है, जो मनुष्य मरा होता है, उसकी जीवात्मा परेशान होती है, रोती है, बिलखती है और उन परिजन के बीच में आवाज़ लगाने का प्रयास करता है कि मैं आप सबके बीच में हूँ। लेकिन इन 13 दिन में कोई भी व्यक्ति उस मृतक आत्मा की बात को नहीं सुन सकता, और साथ साथ वे अपने परिजनों के बीच में रहते हुए सभी के कार्यों को देखता रहता है एवं संतुष्ट एवं असंतुष्ट होता रहता है। मित्रों, 13 दिन के बाद जब 13वीं संपन्न होता है, 13वीं के बाद उसे यम के दूत वापस ले जाते हैं और रास्ते में मृत्युलोक से लेकर उसे इस मृत्युलोक पृथ्वीलोक संसार से लेकर उसे स्वर्ग की यात्रा या नरक की यात्रा करने में 1 वर्ष का समय लगता है। इन 1 वर्ष में वह इन 13 दिन में एकत्रित पुण्यों का प्रयोग होता है। यहाँ तक कि इन 13 दिन के कार्यों के लिए गरुड़ पुराण में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो मृतक आत्मा को विभिन्न प्रकार की यातनाएं कष्ट झेलनी पड़ती है। और गरुड़ पुराण में उल्लिखित है कि इन 13 दिन के यात्रा के बाद जब वह मृतक आत्मा अपने लोक को प्राप्त होता है तो वहाँ उसके समक्ष यमराज मौजूद होते हैं, यम के दूत मौजूद होते हैं, और उस समय में उनके समक्ष यमराज के प्रिय श्री चित्रगुप्त जी होते हैं, जो हर एक जीवात्मा की लेखा जोखा करते हैं और उनके पास सबके पुण्य कर्म एवं पाप कृत्य कर्म जीवन भर के प्रत्येक कर्मों के लेख होते हैं। उन लेख को देखते हैं और उस प्रकार से बताते हैं कि इस जीव को कितने समय तक नरक झेलना है या कितने समय तक स्वर्ग झेलना है, इसने कितना पुण्य किया है और कितना पाप किया है। तो आशा करते हैं मित्रों कि आज का हमारा यह वीडियो आप सबको जानकारी प्रदायक लगा होगा। तो इस जानकारी को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही जानकारी निरंतर रूप से हम चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।